थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते अपसरी खे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। जिंदगी सबकी कट जाती है, गरीब की भी कट जाती है और अमीर की भी कट जाती है। सब जीवन जी रहे हैं। एक जीरा है, जीरा रहता है, जीरा, जीरा का पेड़ छोटा सा, वो भी जी रहा है और अपन भी जी रहे हैं। दौड़ भाग की जिंदगी चल रही है और व्यक्ति की मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। कई लोग हैं सोचते हम ये काम कर लेंगे, लेकिन कब मृत्यु आ जाती है वो लेकर चली जाती है। एक किसी ने पंक्तियां लिखी है ना, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, है कहां विश्वास इतना आदमी का, मौत पर मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ना। बीमा कंपनी तो कहती है कि जिंदगी के साथ भी हो जिंदगी के, लेकिन किसको मिलता है जिंदगी के बाद? अपन तो चले जाएंगे, दूसरों को मिलेगा। अब जिसके रिश्ते रहते हैं घर वालों से कि हमारी पत्नी को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। देखो जिंदगी अगर व्यक्ति पाप करता रहता है किसके लिए? किसी का घर बड़ा होगा तो उसको उतना दोष लगेगा, क्योंकि उतनी झाड़ू लगेगी, उतना आराम साराम होगा, बिजली चलेगी और भी काम होंगे जो भी, उसके दोष उसको लगता है। इसी प्रकार कोई का छोटा घर है तो उसको कम दोष लग गया। इसी प्रकार से जो कमाते हैं अपन परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन पाप किसको लगता है? अपन को लगता है। इसलिए पाप तो करना, पुण्य भी बढ़ाना है। पहले भी कहा गया था कि अभिषेक पूजन से सबको जुड़ना चाहिए। जिन जिन की प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं वो तो जुड़ेंगे, प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं होंगी जब तक तुम लोग पूजन का नियम नहीं लोगे। मंदिर किससे सुशोभित होते हैं? भक्तों से। मंदिर बना लो कितना भी अच्छा, भक्त ही नहीं आए तो क्या मतलब? तुम कितनी अच्छी दुकान खोल लो, ग्राहक नहीं आएंगे तो क्या मतलब बताओ? ग्राहक आते, ऐसे ही सुशोभित होते हैं मंदिर, प्रतिमाओं से तो होते ही हैं। वेदी सुशोभित होती है, मंदिर सुशोभित होते हैं, लेकिन उनके भक्त जब पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं तो एक अलग ही दृश्य होता है। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भोजन की बारी आती है तो कहते हैं थाली आन दो, अच्छे व्यंजन आएंगे, रसगुल्ला ये। देखो पूजन और भोजन में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। पूजन में क्या, भोजन में थाली नीचे रखते हैं और उठा के कहाँ ले जाते हैं अपन? हाथ से मुंह तक ले जाते हैं भोजन में। और पूजन में एक थाली से दूसरी थाली में घुमा घुमा के अर्घ चढ़ाना है, बस इतना ही तो अंतर है, ज्यादा है ही नहीं। तो जैसे भोजन की थाली अच्छी होती है और आनंद आता है, आहा क्या आनंद आ रहा है ना, ऐसे ही पूजन में भी आनंद आना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आनंद नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ये सोचो कि हम जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम किसी के पास जाते हैं, पूछते हैं हमारी कौन सा ग्रह नक्षत्र चल रहा है कि देखो हमारे ये बहुत परेशानी आ रही है, तो वो क्या बताता है कोई भी व्यक्ति कि ये अनुष्ठान करो तुम, है ना। और पूजन तो एक अनुष्ठान है ही। कहते हैं कि अगर तुम 6 महीने लगातार पूजन करोगे तो तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, पुण्य तो बढ़ेगा ही ना। देखो भगवान के जब भी दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो तो घाटा है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। कई लोगों ने सुना है जब से मैंने पूजन की तो बस हमारे दिन बदलना शुरू हो गए, और लोग आलसी होते जा रहे हैं। अधिकांश लोग बस जब भी दिखते हैं पैंट शर्ट में दिखते हैं, धोती में तो कम ही लोग दिखते हैं। कौन पहने, आलसी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम धोती नहीं पहनोगे तो तुम्हें कोई ना कोई बीमारी आके घेर लेगी, कोई ना कोई परेशानी आके घेर लेगी। जब भी तुम
घर से निकलते हो अच्छे भावना से कि बस हमें भगवान की पूजन करना है, अभिषेक करना है, तो आपका पुण्य बंध से शुरू। उपवास का फल लिखा है, इतने इतने उपवास का फल लिखा है, अनंत उपवास का फल लिखा है, अंत में अनंत उपवास का फल मिलता है। यानी सबसे बड़ी जो पूंजी है हमारी यही है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं, इसलिए तो करते हैं। लोग कहते हैं कि पुण्य से क्या होना है, पुण्य से ही सब कुछ होता है। ऐसे एक उदाहरण मिलते हैं पद्म पुराण में कि वो चंद्रनखा का पुत्र था, वो शंभु कुमार नाम था संभवतः उसका। शंभु कुमार विद्या सिद्ध कर रहा था, 12 साल तक उसने विद्या सिद्ध की। और लक्ष्मण जी निकल रहे थे उस वन में से, उनको चमचमाती हुई खड्ग दिखी। एक खड्ग माने क्या होता है, तलवार दिखी, तो उनने उठाई, और जैसे ही उठाई तो उनको सिद्ध हो गई। वो बिना मेहनत का मिल गया उनको, लक्ष्मण जी को पुण्य का उदय था उनका। और उन्होंने सोचा कि अब चलो इस तलवार को चला के देखते हैं। जैसी चलाई, और वो बांस का एक भिंडा जैसा बोलते हैं उसको, बांस खड़े रहते ना गोल गोल, तो उसके अंदर वो बैठ के विद्या सिद्ध कर रहा था 12 साल से, और उसको सिद्ध होना थी। और लक्ष्मण जी ने जैसी तलवार उस चला के देखी, उसमें वो बैठा था और उसका सिर कट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी पाप और पुण्य दोनों दिख रहे हैं। व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, हमारे बच्चों को ये हो जाएगा, कोई लूट के ले जाता है, कई इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कोई बीमारी में चला जाता है, अदालत में चला जाता है, या अन्य कोई पैसा खा जाता है। जिंदगी भर अपन कमाते हैं पाप, पुण्य नहीं कमाते हैं। और जो पुण्य से आता है, पुण्य से कमाता है, उसका पुण्य साथ में रहता है, तो वो सब काम अच्छे होते हैं। पुराने ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि व्यक्ति जब भी जहां जाता है उसको मुसीबतें ही मुसीबतें आती हैं। किसी किसी को पूर्व जन्म में ऐसा कोई काम किया होगा। और कई लोग ऐसे हैं जहां जाते हैं सम्मान मिलता है, यश कीर्ति फैलती है उसकी। कई लोग हैं कहीं भी निकलेंगे तो लोग आओ बैठो पूछते हैं, उसको नमस्कार करते हो। कोई ऐसा है खूब पैसा भी है, कोई पूछते ही नहीं, उसको घर वाले नहीं पूछते। सबसे पहले तो घर में ही जिसकी पूछ होती है शुरू, वहां बाहर भी शुरू हो जाती है। तो इज्जत कमाने के लिए व्यक्ति धन कमाता है और कई ऐसे दान आदि काम करता है कि जिससे हमें इज्जत मिले। लेकिन इज्जत तो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको पुण्य के कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुण्यशाली व्यक्ति ही पुण्य के कार्य कर पाता है। एक बार कुंडलपुर की बात थी और हमने सोचा कि आचार्य श्री की आज वैयावृत्ति करना है, तो वहीं आचार्य श्री के पास शयन करते थे। और शयन करते थे तो गर्मी का समय था, तो सोचा कि आज वैयावृत्ति के लिए, और नींद आ गई सामयिक के बाद, तो सोचा थोड़ा भी उठ जाएंगे। फिर जब नींद आती है तो फिर सीधी खुलती है। फिर बाद में देखा जब तो आचार्य श्री का शयन हो गया। दूसरे दिन सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए अपन विश्राम नहीं करेंगे, जागते रहेंगे, जिससे आचार्य श्री की वैयावृत्ति का अवसर मिल जाए। दूसरे दिन भी यही हुआ, फिर निद्रा आ गई। तो सोचा कि अब तीसरे दिन सोचा कि आज तो अपन को कठिन रहना, तो तीसरे दिन फिर वैयावृत्ति करने का अवसर जैसे ही मिला, अंधेरा रहता है, आचार्य श्री की थोड़े से उठे, एकदम से देखा कौन है, तो उन्हें देखा महाराज हैं, तो कुछ नहीं बोले। तो देखो मुनि महाराज को भी कोई चीज पाने के लिए कितना परिश्रम और मेहनत और पुण्य चाहिए। तो सामान्य ग्रस्त की आपको याद होगा कितने ऐसे संघ के मुनि राज हैं वरिष्ठ, जिनको 19 साल बाद दर्शन हुए, और भी कई वर्षों में। सोचो कि आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए पत्र लिखते हैं, बार बार भावना करते, तब दर्शन हो पाते। और देखो 3 लोक के नाथ भगवान बैठे हैं और सामान्य से लोगों को दर्शन मिल रहे हैं, तो कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए हम यही बोलते हैं कि जब भी कोई काम हो तो बोली लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? इससे फायदा होता है, भगवान की कीमत बढ़ जाती। एक स्थान था गौर झामर, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, मूल नायक है, तो प्रतिदिन होड़ लगती है प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए, और बाकी 24 ही है ऊपर, तो उधर कोई नहीं जाएगा। बताओ, उसमें भी पार्श्वनाथ भगवान है, मतलब पार्श्वनाथ से मतलब नहीं है। और भी कई जगह देखा है 24 ही है, तो उधर सूना पड़ा रहता है। यानी आजकल ऐड का जमाना है, जितना तुम ऐड करोगे उतने लोग आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से बोली लगती है तो लोगों को आनंद आता है, और एक वो भी रहता है, हमने इतने की बोली ली, अभिमान थोड़ा आ जाता है, और बहुमान भी रहता है एक तरह से। इसलिए शांति धारक की बोली लगाते हैं, पात्रों की लगाते। क्यों लगाते? इससे बहुमान रहता है, गौरव रहता है। वो सामान्य से ऐसी मिल जाए,
जैसे किसी को बिना मेहनत के मिल जाए, बपोती बाप की मिल जाती ना प्रॉपर्टी, तो वो बर्बाद करता है ऐसे ही, क्योंकि उसको उसने कमाया तो है नहीं, बाप की बपोती मिल गई उसको। ऐसे ही भगवान का है, लोगों को हमने देखा कीमत नहीं रहती है जिसको मेहनत के बाद मिलता है। कई ऐसे गांव नगर हैं जहां पे साधुओं का समागम नहीं मिलता, बार बार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता, उनका पुण्य नहीं। और किसी का पुण्य रहता है, बिना उसके मिल जाता है, तो उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए भगवान की कीमत समझो। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते हैं कि बैठे हैं भैया, है ना, मेहनत करना पड़ती है, पुण्य करना पड़ता है, तब जाके भगवान के दर्शन मिलते। महिलाओं से पूछो कि एक बार कई बार बोलना पड़ता, अभिषेक कर दो थोड़ा सा, क्यों बोलना पड़ता? वो कर नहीं सकती और दूसरों से करवाना पड़ता है बार बार। पुरुष वर्ग कर सकता है, पुरुष वर्ग को मौका मिलता है तो दूर दूर भागते हैं, अभिषेक करते नहीं हैं, घर में बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, समय नहीं है। तो ये समझो कि बहुत सौभाग्य से हमें ये अवसर मिल रहा कि भगवान को स्पर्श करने का, सुबह की बेला में भगवान के चरण छूने का अवसर मिल रहा है। और जो भगवान के प्रातः काल की बेला में चरण छूता है उसका जीवन हमेशा अच्छा बनता है। तीन लोग के नाथ हैं और तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओगे कि तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। एक बार हमने लिखा था कि फरिश्ता से ही रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है, फरिश्ता से रिश्ता। और रिश्तेदार तो क्या है, कई बार बुराई हो जाती है रिश्तेदारी में, मित्र भी कभी रूठ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी समाज में होता रहता ना, किसी का किसी से झगड़ा होता रहता है। कई बार सम्मान होता है ना, और सम्मान किसी का नहीं होता तो वो अपमान समझने लगता है। ये अपमान नहीं है, देवशास्त्र गुरु के कार्य में बहुमान दिया है, समाज कोई छूट गया तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है कि रामचंद्र जी ने सोचा कि सबने हमारी मदद की है, क्यों ना सबका सम्मान किया जाए। और सम्मान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और क्रम से नाम पढ़े जा रहे थे, नाम पढ़े जा रहे थे और सब नाम पढ़े गए, एक नाम छूट गया। अब एक नाम छूट गया, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर रह गए कि जो मेन व्यक्ति था उसी का नाम छूट गया, अब क्या करें? तो बस रामचंद्र जी से प्रश्न किया कि एक बात समझ में नहीं आई, इस सूची में सबके नाम तो लिए गए लेकिन मेन व्यक्ति छूट गया। कौन है वो? हनुमान जी। उनने सबसे ज्यादा मदद की, अब उनका नाम छूट गया, उनका सम्मान नहीं किया गया। रामचंद्र जी से कहा गया, रामचंद्र जी ने कहा कि देखो उस हनुमान ने जो काम किया है, मैं उसका सम्मान करके उसने जो काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि सम्मान तो उसके लिए छोटा सा है, उसके सामने सम्मान भी बोना है, इसलिए मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूं। देखो क्या बात। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि जो व्यक्ति छूट गया तो अपमान हो गया। अधिकांश हम देखते हैं जहां जहां सम्मान होते ना, तो जिनका छूट जाता है तो वो विवाद बन जाता है कि अपमान हो जाता है, तो सम्मान समारोह के साथ अपमान समारोह भी हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसे कार्य होते हैं तो सबको ध्यान में रखते हुए अपन को सोचना चाहिए। और अगर किसी का नाम छूट भी जाता है तो अपन बता सकते हैं। अपन बोलते ना, भूल चूक लेनी देनी, हिसाब में भूल चूक हो जाती कई बार। जैसे अपन किसी से व्यापार आदि करते हैं, ग्राहक से करते हैं, तो भूल गए कई बार, तो या तो जो ईमानदार होता है वो याद करा देता कि अरे आपने इतना भूल गए। नोट भी कई बार गिनते हैं ना, और ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं। बैंक में भी लिखा रहता है काउंटर छोड़ने से पहले नोट की गिनती कर लें, लिखा रहता। क्यों? बात की कोई गारंटी नहीं। इसी प्रकार से समाज के काम कोई होते हैं तो अपन को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने उस दिन उदाहरण सुनाया था, एक और उदाहरण सुनाते। एक छोटा सा बालक था और रोड पे, सड़क पे वो क्या कर रहा था, पेड़ गिर गया था, उठाने की कोशिश में लगा हुआ था, खिसका रहा था वो छोटा सा बच्चा। अब लोग जितने हैं देखते हुए निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। अब उस छोटे से बच्चे को देख करके एक व्यक्ति को दया आई कि छोटा सा बच्चा पेड़ को खिसका रहा है तो क्यों ना अपन भी चलें, इसकी मदद करें। और जैसे ही वो व्यक्ति आया छोटे बच्चे के पास, तो उसको देख के व्यक्ति को और लोग भी आ गए उसकी मदद करने। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, भारी पेड़ था बहुत ज्यादा।
तो भारी पेड़ को एक साथ कई लोगों ने जब खिसकाया तो वो खिसक गया। इसका मतलब क्या है? कलौ एकता बलम। कली काल में आचार्य ने कहा था कि कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। ये बंद मुट्ठी होती ना, तो कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। तो कुल्हाड़ी को में जो हैंडल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैट, वो काय का रहता है? लकड़ी का। काटने वाला कुल्हाड़ी से क्या कटती? लकड़ी कटती है। मतलब उसी की जाति की जो लकड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी के जो वो लगा रहता है लकड़ी, वही जाति की लकड़ी कटती है उससे। तो काटने वाला कौन होता है? अपने ही होते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां सबसे हो जाती है, कमी रहती है। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा बिजनेस करता है, कोई बड़ी सर्विस करता होगा, कोई छोटी सर्विस करता है, लेकिन कोई शरीर से कमजोर रहता है, कोई बलवान भी रहता है। तो अपन सब मिलकर के जब काम करते हैं तभी वह काम हो पाते। एक व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है। हाथी को जो बांधा जाता है रस्सी से, वह रस्सी काय से बनती है? सूत से मिल मिलकर मोटी रस्सी बनती है, उससे हाथी को भी बांधा जाता है। आपने देखा होगा चींटियां जो रहती ना, कई चींटी मिलकर के अपने से कई गुने ज्यादा वजन वाले कीड़े को उठा करके ले जाती हैं, देखा होगा आपने। तो मिलकर के जब काम करते हैं तो कलौ एकता बलम। आचार्य ने भी मुकमाटी में लिखा है कि मुकमाटी में आचार्य ने इसका ऐसे लिखा है, मुकमाटी के अंदर आचार्य ने एकता के ऊपर लिखता है, एकता जगी, एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलकर रहो। एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलकर रहो। तो आचार्य ने मुकमाटी में लिखा कि मिलकर के रहोगे तो ही अपना फायदा है। एक वीडियो देखा था बहुत दिन पहले कि शेर है सबसे सिंह माना जाता है राजा वन का, और सिंह भैंसों के ऊपर आक्रमण करने आया और सबने भैंसों ने मिलकर के उसको पछाड़ दिया, तो वो पेड़ पे चढ़ गया सिंह। तो सिंह कितना खतरनाक होता है शेर, लेकिन वो भी डर जाता है जब एकता हो जाती है तो उनसे सब डर जाता है, जबकि वो सबको पछाड़ने वाला होता है, दहाड़ने वाला होता है। उसकी दहाड़ सुन के ही सब कब जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए अपन को ये बात ध्यान में रख के ही कोई भी जब अनुष्ठान हो, महामहोत्सव हो, तो थोड़ी बहुत कमी को क्षम्य करना पड़ता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अपन उस गलती को बता सकते हैं। और हमने एक तो देखा है, एक लंच में, एक मंच में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है ना। लंच का मतलब वो लंच नहीं, आहार आदि में लोग क्या करते हैं, जो बनाते हैं ना वो कम दे पाएंगे, बनाने कोई नहीं आएगा, फिर आहार देने सब आएंगे, छोड़ने कोई नहीं आएगा, महाराज को या माता जी कोई भी हैं। ऐसे ही अभिषेक के समय होता है, जल भरने कोई नहीं आएगा। ये पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया। जो जल भरने कोई नहीं आएगा, अभिषेक करने सब आएंगे और चले जाएंगे, फिर रात में जो समेटना होता है ना तो कोई नहीं आएगा। स्थिति ये है। महोत्सव होगा, जहां जहां महोत्सव होते हैं हम देखते हैं, महोत्सव में सब आएंगे, मंच पे चढ़ेंगे, हमें अभिषेक, वो क्या बोलते हैं, अभिषेक करने का तो सबको मिलता है मौका, शास्त्र दान का मौका मिल जाए, दर्शन करने का मिल जाए, श्रीफल चढ़ने का, उधर मिलता नहीं है। और जहां मिलता है तो उधर आते नहीं है। यानी समझ लो आजकल सीधा सीधा ट्रेड हो गया कि भीड़ में ही लोग आते हैं, भीड़ में ही आनंद आता है लोगों को। अगवानी आदि होती है तो उसमें भी लोग आगे आगे चलेंगे। पूरे देश के लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगवानी जहां भी होती है ना, जब भी, तो अपन को साधु के आगे नहीं चलना, क्योंकि साधु को पैर लगते हैं आपके, तो आप साधु की सबसे बड़ी क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। इसलिए साधु की अगवानी जब भी हो, कोई माताजी आदि की भी हो, साधु मतलब सब आ जाते हैं। साधु का मतलब सिर्फ मुनि नहीं होते हैं, साधु में पूरे साधु आ जाते हैं, जो भी है ना। तो आरिका मुनि, आरिका आचार्य उपाध्याय सब, तो अपन को साधु के पीछे चलना चाहिए और पैर नहीं लगे, 5-6 फीट पीछे चले तो अच्छा रहेगा। और जब भी विहार होता है तो कई घटनाएं ऐसी घट रही हैं, तो हमने कई बार बताया, फिर से बता देते हैं कि एक रथ चले महाराज जी के पीछे, या कोई वाहन हो, इससे एक सुरक्षा हो जाती। पीछे से कोई वाहन आता टक्कर देता, कई ऐसे एक्सीडेंट हुए। दो तो चीजें हमने बता दी हैं, इससे प्रभावना भी होगी, और रथ तो अधिकांश जगह है ही,
उसके माध्यम से अच्छा भी लगता है और लोग भी चलते हैं कि शोभा यात्रा है भगवान की, देव सास गुरु की शोभा यात्रा है। क्योंकि बिहार में लोग चल नहीं पाते हैं, ज्यादा उम्र के लोग चल नहीं पाते हैं, युवा गायब रहते हैं, दिखते नहीं हैं। तो युवा लोग चल सकते हैं, बेचारे जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती 55-60 की हो जाती है तो वो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती, क्योंकि घुटने में दर्द हो जाते हैं, समस्याएं रहती हैं। महिलाएं चल नहीं पाती हैं, युवा चल पाते हैं सो उठते नहीं है सुबह से, या गाड़ी से चलना है, वाहन से चलना, चलने की आदत नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कोई कि लंबाई चलो, थोड़ा थोड़ा चलो, 2-2, 3-3 किलोमीटर चलो, बैठ जाओ, फिर दूसरे लोग आ जाएं, चेंज कर लो शिफ्ट। ड्यूटी होती ना 8-8 घंटे की होती है, और भी 6 घंटे की हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट काम करेंगे। तीसरा, जो जहां पर भी पूरे भारत में जिन साधुओं के विहार होते, बेचारे एक तो विहार कर रहे हैं जो लोग, उनकी ना तो भोजन की व्यवस्था ना जल मिलता, उनको बेचारे भूखे प्यासे चलते रहते, अगली बार से सोचते कि ना तो उधर भोजन मिलता तो जाते ही नहीं वो फिर। तो ये कमी है समाज की। जब भी कोई महोत्सव हो तो ऐसे पुण्यार्जक तैयार होना चाहिए कि मतलब हम भोजनशाला में दें, भले ही और चीजों में तो दें, भोजनशाला मंदिर की तरफ से नहीं होना चाहिए और सबको योगदान देना चाहिए। हमने एक दिन और बताया था, आज फिर से इसलिए बता रहा हूं कि जो कि बिहार का प्रसंग चल रहे हैं और पूरे देश में बिहार भी चल रहे हैं, साधु संतों के आचार्य श्री के चरणों में जा रहे हैं, और भी संघों के चल रहे हैं, चलते ही रहते हैं बिहार। तो ये कमी है समाज की कि बेचारे जो भोजन आदि की उनकी व्यवस्था नहीं होती। तो ये तो भैया जो बेचारे अपन चल नहीं पा रहे हैं वो चल रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करना चाहिए। दमोह में जो हम थे तो वहां पर एक व्रती भोजनालय चलता 12 ही महीने, और बहुत अच्छी व्यवस्था है उधर, यानी कोई भी व्रती आ जाए तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था पुण्यार्जक के माध्यम से 12 ही महीने उपलब्ध रहती है। घाटोल में भी सुना था कि देखा था कि उधर एक भोजनशाला चलती है सामान्य लोगों के लिए, जैसे किसी के यहाँ भोजन नहीं बनाने की व्यवस्था नहीं हो रही है अशुद्धि आदि में, तो वहां जाके भोजन कर लेते हैं। क्योंकि ये जो परंपरा चल रही है, आचार्य श्री ने भी कई बार इसके बारे में बताया हम लोगों को, और भी कई जगह ऐसी भोजनशाला श्वेतांबर आदि के यहाँ चलती है। मुंबई में चौबे आहार बोलते हैं, जैसे कोई रात में भोजन नहीं करता है तो वहां जाके वो भोजन करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में। ऐसे ही हर जगह, हर नगर, हर गांव में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। या तो एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखें, लेकिन ये तो संभव होता नहीं है क्योंकि किसी से नोक झोंक चलती है तो मुश्किल रहता है। तो अच्छा है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था रहे कि किसी के कोई सूत लग गया, कोई समस्या है, बाहर चला गया, तो भोजन आदि की व्यवस्था रहे। तो उससे हमेशा जब भोजन बनाने की समस्या आए तो, और सबसे अच्छा तो ये है कि आचार्य श्री ने अभी कुंडलपुर में ही कहा था कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना आना चाहिए। तो पुरुष वर्ग सीखते ही नहीं है भोजन बनाना, हमारे तो घर में वो है तो, और हम तो कहते हैं हफ्ते में एक दिन महिलाओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए, पुरुषों से बनवाना चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी उनको। हैं, देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं, पुरुष नहीं बजा रहा है, क्योंकि खतरे में आ जाता ना उनका। नहीं, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अभी कुछ लड़के गए आचार्य श्री के पास, रैली में थे, आचार्य श्री का उस दिन केस लॉन्च हुआ था, और हमने एक महाराज जी जो संघ में रहते उनको कुछ भेज दिया लिख के कि ऐसे ऐसे युवा आ रहे हैं, और अपनी बात भी लिख दी पत्र के माध्यम से। जब वो केस लॉन्च हुआ था किसी को दर्शन नहीं हो रहे थे आचार्य श्री के, और जैसे ही हमने लिखा कि ये भोजन बनाना जानते हैं लड़के, हमने तैयार कर लिया था उन लड़कों को, और आचार्य श्री को बताया महाराज जी ने कि ये लड़के बहुत सेवाभावी हैं, महाराज जी की आहारचर्या आदि में भी जाते हैं और भोजन बनाना जानते हैं। अच्छा, आचार्य श्री के पास जितने लोग बैठे थे, बाहर लॉकडाउन था पूरा, समझ लो गेट लगा था, कोई को दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको महाराज जी अलग से लेके गए, आचार्य श्री ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और दर्शन हुए। तो आचार्य श्री खुश होते हैं, जो उनके हिसाब से चलता है उनकी बात को मानता है। लोग कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते हैं, आचार्य श्री समय नहीं देते हैं, लेकिन आचार्य श्री ऐसे है, सबको सब देते हैं, बस लेने वाला चाहिए। अब आचार्य श्री की धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, शारीरिक अनुकूलता नहीं रहती तो अब बात अलग है, लेकिन वो हमेशा सबका सोचते हैं, हम नहीं सोचते उनके बारे में। लेकिन आचार्य भगवान देखो पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति करते हैं, और प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा और संस्कार देते हैं। बालिकाओं की सुरक्षा आज नहीं हो पाती है, और गरीबों को रोजगार मिले उसके लिए हथकरघा के माध्यम से। और जो मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ होता है, आचार्य श्री ने जब मालूम चला
कि ये श्री जी का जो प्रक्षाल होता है, हम देखते लोगों को बता भी देते हैं, लेकिन प्रक्षाल आज भी वही कपड़े से करते हैं लोग। पूरे देश में एक अपन को क्रांति लाना चाहिए, हर व्यक्ति, महिलाएं और पुरुष। महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर करें, बहुत अच्छा पुण्य कमाने का साधन। प्रक्षाल का वस्त्र महिलाएं दे मंदिर में, हथकरघा का, वो शुद्ध रहता है। ये मटन टेलो नाम का जो रहता है, इसमें चर्बी रहती है पशुओं की, और वो अशुद्ध पदार्थ रहता है। जितने वस्त्र बनते हैं ना, सब पे पॉलिश होती है। एक पानी छानने का वस्त्र हथकरघा का होना चाहिए। जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा तो पानी छानने से क्या फायदा होगा? जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा, भगवान का प्रक्षाल करने से क्या होगा बताओ? इसलिए महिलाओं को दान करना चाहिए ना। पुरुष वर्ग तो सुनते नहीं है उनको, क्योंकि सब मिलता है, अभिषेक करने को मिलता है, शांति धारा करने को। महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं को तो एक काम मिलता है, चमर ढुरा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, और प्रक्षाल का वस्त्र तो दे सकती हैं, शास्त्र दान कर सकती हैं, शास्त्रों की सुरक्षा कर सकती है। तो इसलिए वस्त्र दान करेंगी तो उनको पुण्य तो वही लगेगा, अभिषेक करने का ही पुण्य लगेगा उनको। वस्त्र प्रक्षाल के लिए दान करेंगी, और उस वस्त्र से प्रतिदिन भगवान का प्रक्षाल होगा शुद्ध वस्त्र से, तो आपको आपके खाते में वह पुण्य जाएगा। इसलिए जो मांगलिक क्रियाएं होती है, पुण्यवर्धन क्रियाएं होती हैं, लोग कहते हैं हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। देखो, परेशान तो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, दोनों रहते हैं। आचार्य श्री भी कभी स्वस्थ हो जाते हैं, थोड़े में अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि जब उम्र ऐसी हो जाती है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, फिर भी उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो आज तक किसी ने नहीं बना पाए। 51,000 से ज्यादा किलोमीटर, 51,000 किलोमीटर से ज्यादा विहार किया उन्होंने, और उनने कितने सारे त्याग किए। जब हमने आचार्य श्री के संस्मरण पढ़े कि 48 घंटे ध्यान लगाया उन्होंने, और राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी उनकी। ये राजस्थान पुण्य धरा है जहां पर आचार्य भगवान ने दीक्षा ली, यह पुण्य धरा है। और उनके ऐसी ऐसी साधनाएं हुई, शमशान में जाकर कई घंटे ध्यान लगाया, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास आदि करते थे, और आचार्य श्री किसी से ज्यादा बात आदि नहीं करते थे पहले। फिर उन्होंने देखा कि लोगों में तो उदासीनता आ रही है, ना तो कोई अभिषेक करेगा, ना कोई पूजन करेगा, ना आहार दान से जुड़ेगा। अगर इनसे बात नहीं करेंगे तो ये कोई काम करेंगे नहीं लोग। तो उनने फिर धीरे धीरे सबको प्रेरणा, मार्गदर्शन, उपदेश दिया। उसके माध्यम से आज एक क्रांति आई। हथकरघा के माध्यम से उन्हें मालूम चला कि ये अशुद्ध भोजन आदि करते हैं लोग, तो उन्होंने शांति धारा दुग्ध योजना के लिए आशीर्वाद दिया, और कैसे गायों की रक्षा हो, गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ कैसे आपको शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हों, और अपनी जो भूमि है मंदिर की वह भी सुरक्षित हो जाए, उसके माध्यम से शुद्ध पदार्थ मिलेंगे। क्योंकि आज तो लोग बोल देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, बस ले लो महाराज जी, कहां से आया, कैसे आया, पूछना पड़ता है लोगों को, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कैसे पानी छानना है, और ये वस्तु कहां से आई, तो बस वहां से लाए हम, चला दो, जो चाहे होगा। साधु हमें क्या करना, हमारा काम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दोष लगता है। इसलिए साधु संत मालूम करते हैं पहले कि कहां से कैसे बनी ये वस्तु है, कहां से आई, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं रखा। लेकिन साधु संत तो अंतराय भी कर देते हैं तुरंत, अगर मालूम चल जाए कि ये गलत स्थान से आई, ये गलत वस्तु है। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी महाराज जी के लिए नमक और बूरा रहता ना, उसका पानी चलाना था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो किसी से बोला कि ग्लूकोज बोलते उसको, ग्लूकोज चला देना। तो उस व्यक्ति ने बाजार से लाया, मेडिकल से और चला दिया। महाराज जी को लगा कि ये तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है, पूछा तो क्या महाराज जी, वो महाराज जी ने बोला था ग्लूकोज चलाना है तो मेडिकल से लाए। एक बार तो कहीं किसी नगर की बात थी कि ठंडाई, जैन था कोई व्यक्ति, उसी के यहाँ से वो गया, ठंडाई चाहिए, महाराज जी चौका लग रहा है तो महाराज जी को चलाना है, तो उसने बाटल दे दी, वो बाती ना पैकिंग वाली, जैन था वो। तो ज्ञान ही नहीं लोगों को, कैसे आहार देना, कैसे अभिषेक पूजन करना, ये सब हमें सीखना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बूढ़े भी सीख सकते। और सबसे बड़ी कमी एक है पाठशाला की, अभी तक कोई आए नहीं। हमने बोला था कि पाठशाला प्रारंभ करना है। सबसे बड़े संस्कार जो मिलते हैं पाठशाला के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, जो बच्चे का दिमाग होता है
कोरी स्लेट की भांति होता है, तो उस पर अपन कुछ लिख सकते हैं। इसलिए बच्चे को अगर अपन पाठशाला नहीं भेजेंगे, पाठशाला नहीं चलेगी, और बच्चों की तो चले, बड़ों की भी चलना चाहिए। एक महिला आई, आहार दे रही थी, पूछा तो कह रही महाराज जी हम 1 घंटे स्वाध्याय तो करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे, हमें समय नहीं है। देखो स्वाध्याय तुम 10 मिनट भी करोगे और पूजन 1 घंटे करोगे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है? पूजन है, वो थ्योरी है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय तो रात में भी कर सकते ना अपन, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो पूजन है। भगवान से मिलने का एक अवसर प्राप्त होता। जैसे अपना कोई रिश्तेदार आ रहा हो, आजकल तो मोबाइल पे बात होने लगी तो रिश्तेदारों की कीमत कम हो गई, सब रिश्ते थोड़े थोड़े दूरियां होती जा रही। पहले पत्र आता था, किसी को कितनी खुशी होती थी, इंतजार करते थे पत्र का, और कोई रिश्तेदार आता था, लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, छोड़ने तो इसलिए जाते थे दोबारा वापस नहीं आ जाए। और आजकल तो लड़कियों को भी ऐसा होने लगा कि आजकल ससुराल है, मायके है ना, छोड़ने नहीं जाना पड़ता, बस में बिठा देते हैं बस। और हमें तो ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, कोई कंपनी चलने लगे जैसे ऑनलाइन चलती ना, कि छोड़ने और महिलाओं को लेने का व्यवस्था पूरी है ना। एक कोई व्यक्ति चला जाएगा छोड़ने, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, व्यस्तता है। और पहले तो लेने जाते थे बड़े अच्छे से, छोड़ने जाते थे, अब धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जा रही। अब तो महाराज जी को ना लेने जाते ना छोड़ने, हाँ वो तो कोई कार्यक्रम हो, अगवानी बड़े अच्छे ठाट बाट से हो जाती, वो बात अलग है। और बाकी सावन अभी हम देखते आ रहे थे कि कई नगरों में बहुत बड़ी बड़ी समाज, लेकिन बस 2-4 लोग आ जाते थे ऐसे ही, मतलब लोगों में कोई उत्साह नहीं, ना लेने और ना छोड़ने में, ना आहार में कोई, मतलब लोगों में कैसी उदासीनता आती जा रही है। अब हमें चेतना होगा, जागना होगा कि सिर्फ हम कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहे, हम साधु संतों की, देव साधु की उसमें भी, चर्या में भी शामिल हों। और प्रतिदिन हम ऐसा नहीं बनाए कि हम तो हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करेंगे, ये तो उनके लिए जो सर्विस करते हैं तो छूट रहती है कि भैया उनको समय नहीं है, सुबह से जल्दी जाना है। जिस दिन छुट्टी हो तो रविवार हो, रविवार को तो चाहे बच्चे हों, लड़के हों, 8 साल से ऊपर के और जितने पुरुष हैं, सबको अभिषेक करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आज बच्चे बाहर पढ़ने जाते, उधर व्यवस्था नहीं मिलती अभिषेक पूजन की, उधर करते नहीं है, और बाद में कोई बाई चांस विदेश चले गए, उधर ना मंदिर मिलते हैं तो संस्कार, तो वो जैन नहीं बचते हैं। अब समझ जाओ क्या बचते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चे, समझ जाओ, तो उनके संस्कार चले जाते हैं। तो संस्कारों को जागृत करने के लिए ये जो हम पंचकल्याणक आदि करते हैं कि हम संस्कार देते हैं भगवान के, सूर्य मंत्र आदि के संस्कार के माध्यम से भगवान बन जाते, पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जब तक जैनत्व के, जैन धर्म के संस्कार नहीं आएंगे तो हमारा जीना बेकार है। क्योंकि अकेले सिर्फ ख्याति पूजा लाभ के लिए हमें नहीं करना है कि अरे हम तो बड़े पात्र बन गए, हमारी देखो फोटो चलेगी, हम हाथी पे बैठेंगे, पूरा देश दुनिया रिश्तेदार सब देखेंगे कि देखो ये कितने बड़े पात्र बने हैं। आनंद तो उसी में आता है लोगों को, इधर क्या मिलना है बताओ, प्रवचन में नहीं मिलता है। प्रवचन में सबसे कम लोग आते हैं, क्लास में, कक्षा में जहां लगती है ना, कम लोग आती है, महिलाएं आती हैं बस अकेली, पुरुष तो गायब रहते हैं। तो ना स्वाध्याय से मतलब लोगों को, ना पूजन से मतलब, अभिषेक से भी नहीं मतलब, वो प्रवचन बस। कार्यक्रम होगा तो अच्छे से नृत्य करने मिलता है। देखो उस दिन अगवानी हो रही थी तो उसी में लगे, अगर जैसे भोजन में नमक ही नमक डाल दो तो मसाला ही डाल दो, अच्छा ऐसा करो। एक आध दिन ऐसा करना, भोजन नहीं करके मसाला ही मसाला खाना अकेला तो भोजन के साथ मसाला अच्छा लगता है। भक्ति करने को मना नहीं है, ये कई जगह बोला है, राजस्थान में विशेष चलता है ऐसा कि जैसे ही शुरू हुआ संगीत और बस शुरू हो जाते हैं लोग तो माना नहीं है, इसलिए तो वो विधान होता है, तो बीच बीच में भैया जी रहते ना, भक्ति करवा देते कि जिससे बोर नहीं हो लोग। तो ये तो अच्छा माध्यम है कि भक्ति करने को मना नहीं है, रात में आरती भी करते हैं आप लोग, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साधु संत चल रहे हैं तो थोड़ा अपन को उनकी अनुकूलता बना के, उनकी चर्या भी रहती ना, और ध्यान रखते हुए काम करना है। तो हम जो बोल रहे थे ना कि सबसे ज्यादा भीड़ मंच पे रहती है, सब चाहते हैं कि हमें बुलाया जाए, नाम लिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी व्यस्तता हो जाती है कि उसमें सीमित समय रहता है, कार्यक्रम रहते हैं, सुबह से लेके, सुबह 6 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं प्रतिदिन, और इतनी व्यस्तता रहती है कि समय मिलता ही नहीं है।
शुरू शुरू में बस पहले दिन दूसरे दिन की बस थोड़ा सा मिल जाता है समय, और जैसे ही तप कल्याणक से यात्रा शुरू होती है तो व्यस्तता, और ज्ञान कल्याणक के दिन और ज्यादा, और मोक्ष कल्याणक के दिन तो भगवान को मोक्ष हुआ और लोग भगवान स्वतंत्र हो जाते और लोग भी स्वतंत्र हो जाते कि अब वापसी की तैयारी है। इसलिए हमें सबको बुलाना है, बाहर के लोगों को भी बुलाना है, बाहर से के लोगों से कोई राग देश नहीं करना, नहीं तो फिर सबसे बड़े जो यहाँ के आपके पुण्यार्जक है ना वो भी बाहर के, उनको भी फिर ऐसा बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा, ऐसा बोलोगे बाहर के लोगों को मना है तो खबर पहुंच जाएगी उन तक, है ना। तो ऐसा किसी को नहीं बोलना, ये गलत बात है। ये बोलो हमें सब आ जाएंगे, हमने कल क्या बोला था, छोटी मानसिकता क्यों रख रहे हो, और तुम्हारा लग रहा क्या कुछ उसमें, पूरी समाज दे रही है बाहर के। देखो वो जो भामाशाह हैं वो पुण्यार्जक हैं, तो तुम्हें क्यों चिंता, जब उनका हृदय इतना बड़ा है। देखो वो जब भी कलश लेते थे कहते थे 1 से 9 तक कलश जितने भी है 9 में कलश हमें लेना है, और पहले कलश की जो बोली रहेगी उसमें हम 9वां कलश ले लेंगे। कितनी उदारता, देखो ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं मतलब अपने पास कि जिनका नाम लेते ही हमें गौरव का अनुभव होता है कि हमारे समाज में कैसे दानी व्यक्ति हैं। तो इसलिए भोजनशाला में सबको जुड़ना है ना, और भोजनशाला निःशुल्क रहेगी, कोई दान राशि नहीं रहेगी, हमने पहले बोला था, और सबका सहयोग रहेगा पूरी समाज का, क्योंकि समाज के लोग हैं और समाज के लोग भी भोजन करेंगे, उनको निर्माल का दोष नहीं लगना चाहिए। अगर अपन ने तो दान दिया है और उसका उपयोग भी कर लिया तो निर्माल हो गया। निर्माल से हमने उस दिन बताया था कि कुष्ठ आदि रोग होते हैं, कैंसर आदि रोग होते हैं, इसलिए निर्माल का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मंदिर में देने की भावना रखनी चाहिए, लेने की नहीं कि हमने दान दे दिया तो हम उसका उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। तो भोजनशाला में बिल्कुल निःशुल्क होगी, कितना भी लगे, बाहर के लोग भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को ऐसा बिल्कुल मना नहीं करना, नहीं तो फिर कोई शांतिदा करने आएगा, नहीं हमारे यहाँ लिख दो बाहर के लोगों का प्रवेश निषेध, मंदिर में दर्शन कोई नहीं करेगा, है ना, बाहर का कोई दर्शन नहीं करेगा। महाराज जी को भी बाहर कर देना, क्योंकि महाराज जी भी तो बाहर के हैं ना बाहर का कोई पुण्यार्जक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है भगवान के ऊपर, भगवान सबके हैं। देव सास गुरु पंच परमेष्टि सबके होते हैं, जो भी आइए आप, तो हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। ये तो हमने सब जगह देखा है, सब बाहर के पात्र बनते हैं। माता पिता भी बाहर के बने हैं कि नहीं, माता पिता बाहर के बने, मतलब एक कहावत है, खीर को सोंझ और महेरी को न्यारे, मतलब खीर की बात आई तो आने दो, और महेरी बेकार है तो अलग कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत भावना है। और बल्कि अच्छे से सबका स्वागत करना है हमें। हमारे यहाँ कितने भी मेहमान आए आपके लिए, यहाँ सबको बुलाओ, घबराओ नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। पहले ऐसे ही होता था, पंचकल्याणक जब होते थे ना तो सबको बुलाया जाता था। धीरे धीरे क्या हो रहा कि अब व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है और लोग ऊब भी जाते हैं कि अब उन्हीं के चक्कर में हम व्यवस्था करते रहेंगे तो हम लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए तो भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था रखी जाती है कि पूरे समाज का, पूरे बाहर के लोगों का भोजन रहेगा, तो इसमें लोग फ्री रहते अच्छे से कम सब क्रियाएं अच्छे से देखेंगे। ये तो मांगलिक क्रियाएं पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं, और मांगलिक अवसर बड़े पुण्य से मिलते हैं। इसलिए जो अवसर आए हैं वो सबके लिए आए हैं, किसी का कब्जा नहीं होगा, भगवान के ऊपर भी नहीं, देवशास्त्र के ऊपर नहीं होगा, किसी व्यक्ति का एक महोत्सव नहीं है, सब समाज ने मिलकर के सहयोग दिया है। आगे भी सब लोग हर कार्य में सहयोग देंगे। जो कलशा चढ़ाएगा, कलशारोहण करेगा, ध्वज दंड स्थापित करेगा, प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करेगा, और भी जो कलश आदि लेंगे और भी जो अवसर लेंगे, सब महाभाग्यशाली पुण्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे व्यक्ति। ऐसा नहीं सोचो कि नहीं हम बाहर वालों को नहीं देंगे। अब पात्र जितने बन गए और भी कोई लेना चाहे तो किसी को ऐसा मना नहीं करना। आज आप उनको मना करोगे। एक बार एक महाराज जी के आहार चल रहे थे और एक परिवार था, उनने मना कर दिया, कोई बाहर से आया आहार देने, और बाद में उनको जब मालूम चला बहुत दुख हुआ। उनको मालूम चला कि जिन महाराज जी के आहार हो रहे थे उन्हीं महाराज जी के परिवार के लोग थे, वो गृहस्थ के पूर्व के। अब बताओ, उन्हीं महाराज के गृहस्थ के परिवार वालों को उन्होंने भगा दिया, तो ये अच्छा नहीं ना। तो इसलिए सबको आने दो, वेलकम। हाँ, जैसे आहार होते हैं ना तो अपन को थोड़ा सा, बाहर के लोग आते तो अभी खड़े रहो, आप हम थोड़ा दे देते हैं, शोधन करके आपको दे, व्यवस्थित कराओगे तो सब होगा। और आप किसकी व्यवस्था करोगे, सब अपने हिसाब से आते हैं। इतना हम देखते हैं लोगों के पास समय नहीं है, एक ही दिन आते हैं लोग, अंतिम दिन जन्म कल्याणक से ही भीड़ शुरू होती है। शुरू के 2 दिन तो कम ही लोग आते हैं, फिर जन्म से शुरुआत होती है। तो सब लोगों का अनुष्ठान है, महामहोत्सव है,
और सभी को मिलकर के इस महामहोत्सव में भाग लेना है। इसलिए अब कल भी बोला था, लेकिन अभी लोग सुस्त से हैं, चुस्त नहीं हो पा रहे हैं, क्या मालूम कि ऊर्जा नहीं आ पा रही है, कुछ अंदर अंदर कुछ चल रहा है। अब भैया सब एक हो जाओ, गले मिल जाओ, दिवाली मना लो। अब तो दिवाली और होली एक साथ मना लो, रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन में वात्सल पर्व होता है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो बहन भाई को बांधती है। लेकिन वात्सल पर्व है जैन धर्म के हिसाब से, यानी मिलने का पर्व है। ये रक्षाबंधन भी है, दीपावली पे परिवार के लोग आते हैं ना बाहर से सब, और एक साथ दीपावली मनाते हैं। और होली पे तो आपको मालूम है करते हैं लोग। तो ये सब त्योहार अलग अलग जरूर आते हैं, लेकिन ये जो त्योहार आ रहा है इसमें 5 दिन के जो पंचकल्याणक हो रहे हैं, ये महामहोत्सव हो रहा है, इसमें सबको मिलके काम करना है। भूल जाओ कि जो हमारा चल रहा था किसी से अनबन घर में चल रही थी, रिश्तेदार में, कुटुंब में, परिवार में, सब भूल जाओ। क्योंकि अगर हमने क्षमा माड़ी नहीं मनाई, वर्ष में एक बार हम क्षमा माड़ी मनाते, बल्कि 3 बार आते हैं 10 लक्षण पर्व, तो 3 बार मनाना चाहिए। और मुनिराज तो प्रतिदिन 3 बार सुबह भी प्रतिकरण करते हैं, क्षमा मांगते सब जीवों से, दोपहर में भी मांगते, शाम को भी मांगते हैं। तो ये तो महोत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सबका महोत्सव है और सबको मिलाने के लिए आया है। अगर आप आपस में नहीं मिलेंगे तो दूसरे लोग आते हैं, देखते हैं तो दुरुपयोग करते हैं। इसलिए गट्ठा रहता है ना लकड़ी का, एक साथ मिला देते हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है। वैसे ही अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम हैं, और ऊपर से फिर चलता रहता है। देखो किसी का किसी से कुछ हो जाता है, सबका होता है। देखो पति पत्नी में भी हो जाता है, लेकिन छोड़ के चले जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पत्नी की भी और पति की भी दूसरी विवाह करते हैं तो फिर आहार देने के पात्र नहीं होते, और भी कई समस्या आती। इसलिए जिन घरों में जो संबंधों में दरार आ रही है वो इसी कारण आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। इसलिए समाज में, परिवार में, इस देश में अगर हम एकता लाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना होगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा, ये वाला कह रहा तुम इधर आ जाओ, ये वाला औरत तुम इधर आ जाओ। अब दोनों इधर खड़े हैं, देखो दोनों नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे दोनों मिल जाएंगे। तो एडजस्टमेंट यही कहलाता है। कमियां सब में रहती है। देखो कोई भी व्यक्ति कमी के बिना नहीं रह पाता है। लोगों के अंदर गुण भी बहुत रहते हैं और कमियां भी रहती हैं। देखो आप, नीम कड़वी रहती है लेकिन दवाई के काम आती है, जहर भी काम में आता है, मालूम है ना आपको, दवाई के काम आता है जहर। जहर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वही औषधि का काम कर जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती, मंत्र भी काम करते, जल भी काम करता है। इसलिए अपन ऐसा नहीं सोचो कि कोई चीज बुरी है, उसके अंदर बुरे गुण हो सकते, उसकी मजबूरी हो सकती है। कोई व्यक्ति है बुरा नहीं होता है। हम देखते हैं कि लोग साधु संतों के साथ व्यवहार कराते हैं और उनकी बहुत अच्छी भावना भी रहती है। वो कोई व्यक्ति वहां जाता तक नहीं है और यहाँ के फिर चाहता है कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिले, ये मिले। तो भैया जिसने मेहनत की, व्यवहार कराया, उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसी प्रकार से पंचकल्याणक में भी जो लोग छोटे से लेके बड़ा काम करेंगे उन सबका सम्मान होना चाहिए। जो भी अच्छा काम करेंगे, चाहे पात्र हों, चाहे जो भी सेवा देने वाले हों, लेकिन अभी से इच्छा नहीं रखना कि हमें हमारा सम्मान हो। अगर तुमने ऐसा सोच लिया तो तुम नरक में जाओगे। सम्मान की इच्छा नहीं, बिल्कुल। बस हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। देखो आप, ऐसे कई लोग रहते हैं, हम लोग जब व्यवहार करते हैं ना तो पूरी सेवा करते रहते हैं। जो जैन नहीं रहते हैं वो भी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये साधु संत किसी के नहीं हैं, सबके हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं और इनका कोई परिवार नहीं है। इसलिए सब जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। ऐसे ही अपन को भी ये महामहोत्सव जो है ये भगवान का महोत्सव है, और भगवान के महोत्सव में जो भी तुम काम करोगे सब पुण्यवर्धन के लिए है। और आप शादी में जो भी काम करते हो, रात्रि में भोजन कराते हो ना, तो दोष पूरा लगता है। और जो भी काम होंगे पाप के काम होंगे। आप जो भगवान के लिए जो भी काम करते, परोपकार के लिए जो काम करते, वो सब पुण्य बढ़ाने वाले हैं। और आपका इतना पुण्य बढ़ेगा कि आपको खुद लगेगा। कई लोगों ने बताया कि जिस दिन से हमने भगवान की पूजन की, अभिषेक किया और जो पंचकल्याणक जैसे ही हमारे यहाँ हुए तो हमारी समाज की दिशा बदल गई। अभी भी कई जगह बताया लोगों ने, बागड़ में
कि जब से हमारे मंदिर के वास्तु दोष दूर हो गए तो हमारी समाज की स्थिति अच्छी हो गई। आप देखना, जिस दिन भी ये मंदिर में जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, जिस दिन से प्रतिदिन हर वेदी पे अभिषेक पूजन हो प्रारंभ हो जाएगी, आप देखना कि यहाँ के लोगों की स्थितियां अपने आप बदलती जाएंगी, क्योंकि ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया है। पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, यहाँ भी होंगे, जो पाप के कार्यों में लगे होंगे, उनका पुण्य नहीं रहता कि उधर आने का उन्हें अवसर मिले। इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि हम ये काम करते चले जा रहे हैं, हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। ये तो अब समाज में चलता है। इसलिए लिखा है राज समाज महाअग कारण। क्या लिखा है? राज समाज महाअग कारण, मतलब ये सब राज समाज के काम सब बेकार होते हैं, हम लोगों के लिए लिखा है। आप लोगों को तो करना पड़ता है। किसी को कोई पद मिलता है तो पद इसलिए दिया जाता है कि भैया ये व्यवस्था है, और पद नहीं भी मिलता है तो अपन को तो करना ही है भैया, बिना पद के करो जब तो बड़ी बात है। देखो कई जगह लिखा रहता है कि कठिन काम जरूर करना चाहिए, सरल तो सब करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है सरल पेपर आए, सरल काम दे दो, हमें कठिन नहीं करना। लेकिन हम ऐसे ही काम करते हैं, कई बार कठिन जानबूझ के। क्यों करते हैं? क्योंकि कठिन काम का एक आनंद ही अलग होता है, सरल तो सब लोग कर लेते हैं। इसलिए छोटे बड़ों को का भेद भुला करके हमें अपनी समाज अपनी है और अपने लोग हैं, अपन को ही साथ में रहना है। कोई पड़ोसी काम में आने वाला नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जब भी मुसीबत आएगी अपने ही समाज के लोग काम में आएंगे, अपने रिश्तेदार अपने परिवार के लोग ही आएंगे। ये तुम भूल में नहीं रहना कि दूसरा आके मदद कर देगा। तो आपने देखा होगा कोरोना काल में कि सोशल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चल रहा था। घर के भी लोग अलग अलग, एक दूसरे को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई को कुछ भोजन भी नहीं दे सकते। मतलब कितना चल रहा था, स्थितियां कैसी चल रही थी कि मतलब हमारे अंदर जो परिणाम रहते ना, जो अच्छी भावना रहती, वो भी हम नहीं कर पाते। मंदिर में भी नहीं जा सकते, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। देखो कितना कैसा काल आया अंतराय का। पहली बार देखा ऐसा, लोगों ने भी बताया अपने अनुभव कि ऐसा दृश्य पहली बार देखा कि ना अभिषेक कर पा रहा है, ना पूजन कर पा रहा है, ना किसी को कुछ दे पा रहा है। बस फोन पे ही सब बात हो रही हैं, और ना किसी के आसपास जा सकते, ना किसी को छू सकते। कितनी स्थितियां। इसलिए बोलते हैं कि जो अवसर मिल रहे हैं उन अवसर का लाभ उठाएं, और ये अवसर अगर चला गया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रतिदिन ही अपना महोत्सव है। जिस दिन से हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया वही महोत्सव है। जिस प्रकार से अपन शादी विवाह के पहले तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार से आज से ही आपके अंदर महोत्सव शुरू होना चाहिए। इधर तो हमने देखा कि लोगों में बहुत ज्यादा उदासीनता, कि लग ही नहीं रहा कि कुछ महोत्सव। अरे जो भी अपने पात्र बने हैं उनका अच्छे से बहुमान करो, जिससे उनको भी ये लगे कि हाँ एक दूसरे का करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन शेष बचे हैं वही विशेष हैं, और ये महोत्सव पुण्य वर्धन करने वाला है, आपका पुण्य बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में मंगल लाने वाला है। इसलिए इस महोत्सव की तैयारियां जैसे देव आदि पहले से कर देते हैं प्रारंभ, ऐसे ही यहाँ पर भी धरती पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ महोत्सव हो रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे लग रहा है जैसे लुट पिट गए हो तुम लोग, ऐसा नहीं कुछ ने लूट लिया हो तुम लोगों को, उदासीन से दिख रहे। या तो ऐसा लग रहा है हमें बैराग आ गया, सबको दीक्षा लेने वाले हो सब। बिल्कुल हमने देखा है आजकल लोग क्या है ना, नीचे बैठे लोग ऐसे उदासीन रहते जैसे बिल्कुल संसार शरीर सबसे बैराग, बिल्कुल मुंह नहीं है बिल्कुल इनका। और हम लोगों को कई चीजों की चिंता रहती है कि भैया व्यवस्थित हो जाए, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल दीक्षा ही लेने वाले। ऐसे ही होता है जब जिसको बैराग आ जाता है ना, तो आप ही लोगों जैसा दिखता है। एक बार आचार्य सिंह से पूछा कि आपको बैराग कैसे आया, तो आचार्य सिंह ने कहा तुम लोगों के चेहरे देखकर मुझे बैराग आ गया। तो आप लोग ऐसे ही उदासीन हो जाते, बिल्कुल कोई लगता ही नहीं। अरे ये तो सोचो कि हम जो भी काम करेंगे इससे प्रभावना का अंग होता है। जैसे मुनिराज जब आते हैं तो अपन कितना उत्साह दिखाते हैं अगवानी में, क्यों दिखाते हैं? इससे अन्य लोग देखते हैं, उनमें भी लगता है कि देखो कितना मुनिराज के प्रति कितना बहुमान है। ये बहुमान बढ़ता है इससे। ये नहीं सोचो कि ये गलत काम है, अरे इतना खर्च हो रहा। कई लोग जगह की कमेटी के लोग जब भी कोई बात आती ना खर्चे की, तो बस कहते अरे इतना पैसा। और कई बार हमने देखा पंचकर्णा आदि में कई काम ऐसे होते हैं इतना बर्बाद करते पैसा, उसमें नहीं लगता उनको, लेकिन कई कई चीज में कंजूसी करते। तो देखो कंजूसी भी नहीं करना और बर्बाद भी नहीं करना।
जो उचित हो, जिसमें प्रभाव ना हो, इसमें कभी भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से करो। लेकिन आचार्य जी बोलते अपव्यय बिल्कुल नहीं, अनर्थ दंड बिल्कुल नहीं कि फालतू का खर्च लुटाते जा रहे हैं। जैसे हमने भोजनशाला का बोला ना, तो सबको लाभ लेना, सबको जुड़ना है, क्योंकि तभी अपन निःशुल्क कर पाएंगे। क्योंकि जब मंदिर का पैसा 1 रुपया भी भोजनशाला में नहीं लगना चाहिए, हर घर के लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए, है ना। अपन हिसाब लगा लो, बानिया हो तुम लोग, जैन हो ना, हिसाब सब लगा लेते कि हम कितने का भोजन करते हैं, तो जितने सदस्य हैं उतना अपन को मंदिर में देना है। ऐसा होता नहीं कई जगह, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको निर्मल का दोष नहीं लगे। 5 दिन की बात है और 5 दिन में हिसाब लगा ना, अपने जितने सदस्य हैं उतना, तो बस अपन फिर आपको निर्मल का दोष नहीं लगेगा, है ना। अब पूरी समाज का वो जाने, कमेटी जाने, है ना, लेकिन अपना तो अपन बच सकते हैं। तो हमने एक दिन बताया था प्रवचन में, कल ही बताया था शायद, परसों, अब अंतिम उपदेश की निर्माल के दोष से बचना है तो अपन एक चावल भी मंदिर का घर नहीं ले जाएं, द्रव्य मंदिर से लाएं। डिब्बा वाला सिस्टम नहीं रखना, वो पहली बार देखा, बैंक जैसा सिस्टम की रखे हैं डिब्बे सबके अपनी द्रव्य उठाई, घर से लाते तो एक भावना अलग होती ना, घर से लाया ना चाहिए। और अच्छी द्रव्य लाओ, अच्छी सजा के, और अच्छी खूबसूरत द्रव्य, जिससे कि अपने भाव भी अच्छे लगे, और अच्छे चावल हो, अच्छी सब सामग्री हो, बड़ी बड़ी बादाम हो, जैसे महाराज जी ने कल श्रीफल का बताया था ना। चलो, तो इस प्रकार से आज भजन और सुना के विराम लेते हैं। भवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेके शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में, दिन कर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ, भीतर बैठा बैठा भवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ, उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिन कर जो अब डूब गया, सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर के रस पीऊंगा, और भी सोचा बहुत विचारा सपनों ने पर फैलाए, भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए, आया एक वहां पर हाथी सूंड से तोड़ा पंकज को, काम तमाम हुआ भवरे का देख न पाया वो कल को, ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते, भूल स्वयं को जाते हैं हम पर ही ख्वाहिश में जीते, अरमानों के महल सजाते मोह के कारण हो मजबूर, चारों गतियों के दुख सहते करते रहते नित ही भूल, जिसके कारण दुख पाता है जिसके कारण तू रोता, तेरा कोई नहीं है जग में क्यों कांटों को तू बोता, समय अभी है चेतले पगले बाद में भी पछताना है, भंवरे का जो हाल हुआ था फल वैसा क्या पाना है, ना जाने कब कहाँ किसी के जीवन की हो जाए शाम, काल बना ले ग्रास न जाने फिर ना मिल पाए आराम, काम कोई कल पर मत छोड़ो आज अभी तुम कर डालो, कल क्या हो किसने देखा है बात सही तुम ये मानो, जीवन की जब सांझ डलेगी आत्म कमल हो बंद तेरा, तेरा जीवन लुट जाएगा मिट जाए तेरा डेरा, भवसागर में भटक रहा हूँ भवसागर में हूँ अटका, अपने पास बुला लो भगवन अमने कब से द्वार खड़ा, हो इति अब इतिहास की मेरी और न हो परिभास मेरा, आपके नाम के संग जुड़ जाए हे प्रभु वर अब नाम मेरा। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से मंगल क्रियाओं से जुड़ेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि कल से समय से आना है ना, समय से आना समय से जाना, जब समय से प्रवचन होंगे तो समय से आहारचर्या होगी, समय से सब क्रियाएं होंगी सामयिक आदि, और 7 तारीख को तो यहाँ से जाना ही है, फिर 8 को वापस आना है, 7 की शाम को यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है सबको मालूम है तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से जुड़े, जो कमियां हैं दूर करें, अब सब भूल जाओ, है ना। राग देश आज से ही रक्षाबंधन दिवाली और होली सब त्योहार एक साथ मनाना है अपन को, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जिनवाणी के ज्ञान